सब देता हूं। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। रेजोल्यूशन आया, हमारे दिलावर खान सेनेटर साहब ने पेश किया। रेजोल्यूशंस बहुत आए हैं। पहला रेजोल्यूशन खुदा न खास्ता कि इससे पता नहीं मुल्क में क्या होगा और कोई इंतशार पैदा होगा या मुल्क खुदा न खास्ता, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं कि वो हक़ाइक़ रखती है ग्राउंड पे। मिस्टर चेयरमैन, अफलान साहब सेनेटर हमारे भाई है, हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जैसे कि हमने अपना एक मुद्दा रखा पाकिस्तान के सामने, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस हवाले से, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो हमारे इस ऐवान में नहीं होनी चाहिए। सेनेटर हमारे दिलावर खान साहब हमारे बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे इलाके से जिस ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे इज़्ज़तदार फैमिली, और अफलान साहब इसी तरह। उस पर हम ये नहीं करते हैं कि खुदा न खास्ता हम, लेकिन दिलावर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो हमारी सोच के मुताबिक है। लेकिन चले, बातें होती रहती हैं। अगर इसी तरह के हैवान होंगे, हम होंगे, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान होगा तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें होंगी, इलेक्शंस भी होंगे, हमारे जो 25 करोड़ अवाम है वो सुख का सांस भी लेंगे। खुदा न खास्ता इस वक्त जो हम दो चीज़ों को देख रहे हैं, एक हमारी मैशियत और एक हमारा अमन व अमान, टेररिज्म जो इस वक्त मुल्क में, इससे पहले भी यहाँ पे जितने दोस्त बैठे हुए हैं टेररिज्म के हवाले से इस पर तफसीलन बात हुई है मिस्टर चेयरमैन, और ये हकीकत भी है कि दोबारा टेररिज्म ने सर उठा लिया मुल्क में। अगर मैं बलूचिस्तान की बात रखूं या मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात रखूं या मैं कराची की बात रखूं, मैं पंजाब की बात भी करता हूं, हम सब भाई हैं, हमें कोई भी अलग नहीं। अगर हर कोई अपने आप को अलग समझता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। अपने आप को भाइयों के साथ जुड़ा के रखना, तब फेडरेशन मजबूत होगा मिस्टर चेयरमैन। अगर हम अलग तस्वुर में जाएंगे, हम अलग सोच में जाएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर बलूचिस्तान कब का जा चुका होता, खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा कब का जा चुका होता, सिंध कब का जा चुका होता। यही फेडरेशन तो है कि जिसमें तमाम कौमों की, तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, जिसने मुल्क को जोड़ा हुआ है, जिसने फेडरेशन को जोड़ा हुआ है। मिस्टर चेयरमैन, अगर इसमें हम डिबेट ना करें, अगर इसमें हम बात ना करें कि मुल्क इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, मैं अफना साहब की बात पे इतफाक भी कर लेता हूं, मौसम के हवाले से मैं रख लेता हूं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर टेररिज्म से मैं अंकें चुराऊंगा या वो अंकें चुराएगा तो ये मुल्क जो है, जो 25 करोड़ अवाम है, वो हमें माफ नहीं करेगा मिस्टर चेयरमैन। देखें, हाल ही में हमारे इस 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हुई है, वो हमारे मिनिस्टर साहब, मिस्टर चेयरमैन, किधर थे आप जनाब? का छुपा नहीं है। चाहे उसमें फोर्सेस शहीद हुए हैं जवान, चाहे उसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, वो हमारे सामने है मिस्टर चेयरमैन। अब यहाँ पे बात भी हुई मौलाना फजल रहमान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, मोहसिन दावड़ साहब पे कातिलाना हमला हुआ, इस तरह और ऐसे लोग हैं जिस पे कातिलाने हमले हुए हैं मिस्टर चेयरमैन। अगर इसी तरह हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे मिस्टर चेयरमैन, तो हमें और ज्यादा नुकसान होंगे। हम ऐसा कोई नुकसान नहीं चाहते जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, जिससे 25 करोड़ आवाम को हो और जिससे वो पार्टी का नुकसान हो। मिस्टर चेयरमैन, ये 2018 में हम इस दर से गुजरे हैं। दरिंगर का वाकया सबके सामने है मिस्टर चेयरमैन। हमने 200 शहीद एक दिन में दिए थे, जिसमें हमारे साहब आ जाएं, नवाबजादा सराज रैसानी सरफहरिस्त था, उसके साथ जो आम लोग शहीद हुए थे 200, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बाप था। हम तो ये नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ लीडरशिप की बात करते हैं, वहां पे अगर कोई वर्कर भी जो है ना शहीद होता है तो वो हमारा है, वो इस पाकिस्तान का है, वो इस मिट्टी का बेटा है, वो इस मिट्टी का बाशिंदा है। मैं किसी लीडरशिप की बात नहीं करूंगा, मैं आम वर्कर की बात भी करूंगा, मैं आम पाकिस्तानी की बात भी करूंगा मिस्टर चेयरमैन। अभी हमारे रिसेंटली बलूचिस्तान में जो वाकयात रहनुमा हुए हैं वो हमारे सामने है। अभी जो 6 जो नाई थे जिसको शहीद किया गया, उसका क्या गुनाह था मिस्टर चेयरमैन? हम तो ये कहते हैं कि हमें जो है ना इस दुनिया में रहना है, हमने इस सिस्टम में रहना है, लेकिन हमने आंखें खोलनी भी होगी मिस्टर चेयरमैन। अगर इसी तरह हम देखते रहें,
हमारे बलूचिस्तान में चाहे तुर्बत हो, चाहे बाशके हो, चाहे दूसरा एरिया हो, मैं उनको कहता हूं कि आप वहां आके इलेक्शन लड़के दिखाएं, सिर्फ आप कागजात जमा करके दिखाएं आप। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान में जो लोग इस एरिया में इलेक्शन लड़ते हैं, मैं उनको आफरीन करता हूं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। इसी तरह ऐसे एरिया हैं जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई घर से निकलता है तो वो सोच के निकलता है, अगर कोई बाजार जाता है तो वो सोच के जाता है, अगर वो बाजार या कैंपेन में जाता है तो उसके बच्चे परेशान होते हैं कि मेरा भाई या मेरा बाप या मेरा अजीज क्या वो घर आएगा। वापस दहशतगर्दी की लपेट में मिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान खुदा न खास्ता आया हुआ है। तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं, इसमें कोई कफात वाली बात ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। हमने पाकिस्तान का सोचना होगा, हमने 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा, तब हम जाके जो है ना इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यही हम कहेंगे कि जो रेजोल्यूशन है अच्छा रेजोल्यूशन है, हम इसका हिमायत करते हैं और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन से कि अगर ये इलेक्शन 6 महीने 7 महीने डिले होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये होगा कि हम दहशतगर्दी के हवाले से कुछ ना कुछ जो हमारे इंटीरियर है, जो हमारे केयरटेकर सिस्टम जो गवर्नमेंट है, इसमें जो है ना थोड़ा अगर काम भी कर ले तो सबके लिए बेहतर होगा। मिस्टर चेयरमैन, फिर कहूँगा, हमने तमाम लोगों ने हमने बहुत शहादतें दी हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे हमारे लेवीज हो, चाहे हमारे FC हो। हर दिन चेक पोस्टों पर जो है ना हमले हो रहे हैं, हर दिन। कल जो है ना मेरे हल्के में जो सब इंस्पेक्टर को सर जो है ना गोली मारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपने नहीं, दिलावर खान साहब